18 का तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। खुद महापौर सौम्या गुर्जर ग्राउंड पर मौजूद हैं, औचक निरीक्षण कर रही हैं। दिल्ली में दरअसल जो कोचिंग हादसा हुआ उसके बाद से लगातार एक्शन में अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक कोचिंग संस्थान का तो औचक निरीक्षण कर लिया और इसके बाद दूसरे औचक निरीक्षण करने के लिए संस्थान में पहुंची है, जहां पर उनके साथ खुद उनकी पूरी टीम मौजूद है। जो आपातकालीन स्थिति होती है वहां पर किस तरीके के मानक जो है, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्या आपातकालीन द्वार है, क्या अलार्म चल रहा है, नहीं, इन तमाम चीजों को सवाल जवाब करते हुए मैनेजमेंट से बात कर रही हैं। अरबाज हमारे संवाददाता हर पल की बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। अरबाज खुद वहां पर मौजूद है। अरबाज, इस वक्त कहां मौजूदगी है महापौर सौम्या गुर्जर की? जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर सौम्या गुर्जर खुद हैं, बाकायदा जो कोचिंग संस्थान के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अभी यहाँ पर जो फायर अलार्म है वो जला करके बताया, और जो एनओसी वगैरह है कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के खामियां बताइए, क्या रहा? नहीं, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, 2 डॉक्यूमेंट हमने पेश कर दिए जो कि मांगे गए थे, और बिल्डिंग से रिलेटेड और जो दस्तावेज हैं वो हमारे एक एम्प्लॉय है, वो अभी 10 से 15 मिनट में पूरी फाइल मैडम को पेश कर देंगे। जो भी अलार्म का है और दूसरी चीज़ों का है, दे ऑल आर परफेक्टली वर्किंग, दे ऑल आर परफेक्टली ओके। जितने भी प्रिकॉशन वाले हादसे के बाद में कुछ संज्ञान लिया आपने? हाँ बिल्कुल, हमने खुद इसको पिछले 2-3 दिन में जब से वो न्यूज़ आई है तब से हम खुद, हमारी एक बिल्डिंग ये है, एक प्रीमाइस और है, दोनों ही प्रीमाइसेस में हमने जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं उनको रीएनालाइज किया है एक बार, और जहाँ जहाँ कुछ हमें ऐसा लगता था कि इस जगह और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वहाँ हमने उसको पहले से बेहतर भी किया है। जी बिल्कुल, तो ठीक है। तो ये टीम है बाकायदा सीएलसी की, और जो यहाँ पर अलार्म है वो आप देख सकते हैं कि बजा हुआ है, और महापौर अगले फ्लोर को जो है इसको कोशिश कर रही है देखने की, और यहाँ पर जो तीसरे संस्थान की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है कि इनके जो सभी डॉक्यूमेंट जब पेश हो जाएंगे तो उसके बाद में आगे टीम पहुँच करके बाकायदा अगले संस्थान की तरफ जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। तो फिलहाल सीएलसी में ये दौरा कंप्लीट हो गया है, गुरु कृपा में कर चुके हैं। तीसरा एक और संस्थान यहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ पर बाकायदा जो खुद महापौर हैं वो भी लोगों से संवाद करेंगी और जानने की कोशिश करेंगी कि किस तरह से जो सिचुएशन है उसमें बच्चों का रिएक्शन टाइम क्या है, सुधार किस तरह से हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये केवल अभी दिल्ली वाले केस के बाद में इस चीज़ को दिखावे के तौर पे लिया जाएगा या फिर बड़े पैमाने पर संज्ञान लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, कोचिंग हब इसको कहते हैं, इस एरिया का चारों तरफ कोचिंग ही कोचिंग है। अगर मैं रोड से आपको दिखाऊं तो टीम देखिए कि अगले कोचिंग संस्थान की तरफ वहां पर बढ़ चुकी है, और वहां के पैरामीटर्स की जांच अब की जाएगी। और चारों तरफ अगर नज़ारा देखें तो हर तरफ यहां पर एक तरह से जो कोचिंग का बड़ा केंद्र ये जगह बन चुकी है। ऐसे में यहाँ पर हजारों छात्र पूरे राजस्थान से, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये भी बताइए। और सीएलसी में जो इस वक्त वहाँ पर सौम्या गुर्जर की मौजूदगी है, क्या वहाँ पर सारे सेफ्टी मेजर्स सही पाए गए? देखिए, सीएलसी के अंदर कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ चीजों में वो सही आए, हाँ। और कुछ चीजों पे सवाल खड़े किए हैं। महापौर जो सौम्या गुर्जर हैं अभी जो कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें पहुंची हैं। तीसरे नंबर का ये कोचिंग संस्थान है जहां पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र छात्रों ही छात्रों से भरा हुआ नज़र आता है। हर तरफ कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। सभी तरह की तैयारियां यहाँ पर होती हुई देखने को मिलती हैं। और फिलहाल आप देखेंगे तो कलाम कोचिंग सेंटर के अंदर टीम पहुंची, और बड़ी चीज़ आप देखिए कि कोचिंग संस्थान वालों ने अंदर से लॉक लगा दिया है। ये बड़ा अजीब मामला सामने आया है। इंस्पेक्शन के दौरे के डर से अंदर से ही खुद को लॉक कर लिया है कोचिंग संस्थान वालों ने। कलाम कोचिंग सेंटर के बाहर पूरी टीम खड़ी है, महापौर खुद खड़ी है सौम्या गुर्जर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर दौरे का डर यह है कि लोग अंदर खुद कैद हो गए और ताला लगा लिया और चाबी मंगवाई जा रही है। ऐसे में पुलिस के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है। तो संदेह पैदा करने वाली बात हो गई। अगर सब कुछ सही है, आप बिल्कुल आप देखिए कि लोगों ने यहाँ पर ताला जड़ने की क्या जरूरत? ये बंद कर रखी है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, जिन लोगों ने बंद किया है इन लोगों को। आप देखिए कि इन्होंने अब पुलिस के धमकाने के बाद में खोल रहे हैं।
ये बड़ी चीज़ है जिसमें अगर आप देखेंगे कि किस तरह से रोकने की कोशिश की गई पूरी टीम को, और यहाँ पर रोकने की कोशिश के बाद में लेकिन अरबाज, ये तो सरकारी नाराजगी का कामकाज में लेवल बाधा उत्पन्न जो करने है वाली बात वो- भी हो गई। जी बिल्कुल, राजकार्य में बाधा का मुकदमा यहाँ पर दर्ज होगा। कौन है भैया? जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा रोकने की कोशिश की गई है पूरे दस्ते को औचक निरीक्षण से, और रोकने की कोशिश में जिस तरह से यहाँ पर कुंडियां अंदर से लगा दी गई, इस चीज़ को लेकर के महापौर ने कहा है कि भैया बच्चों को जाने दो, हमें बच्चों से बात नहीं करनी, हमें संस्थान से और सुरक्षा मानकों पे बात करनी है। तो बच्चों को जाने का रास्ता हो, बच्चों को कोई समस्या नहीं हो, ये इन्होंने बात कही है। लेकिन जो कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, बड़े-बड़े उनसे ये बातचीत करेंगे और हालात को यहाँ देखेंगे। पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए पढ़ने आते हैं, लेकिन जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचती हैं महापौर, तो देखिए किस तरीके से कोचिंग संस्थान ताले जड़ देता है। यानी कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि औचक निरीक्षण ना हो पाए। हालांकि जब पुलिस ने डांट लगाई तब जाकर ताला खोला गया है। तस्वीर आपके सामने, स्टूडेंट्स वहां से नीचे उतर रहे हैं और सौम्या गुर्जर भी देखिए स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। सुनते हो? जी बिल्कुल। तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप बाहर क्यों जा रहे हो? क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह गुर्जर। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, क्या कितने टाइम से पढ़ रहे हो? मेरे साथ महापौर सौम्या गुर्जर है। दिल्ली की जो घटना हुई आपको पता है? जो बच्चे जो है आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आपको जानते हैं हम। तो यहाँ पर महापौर बातचीत करने की कोशिश कर रही है अब देखिए कि ताकि सारी वो चीज- भी समझ सके कि बच्चे कितने अलर्ट हैं। जो हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है, क्या वो भी मैनेजमेंट से सवाल आप जवाब देख करते सकते हैं कि क्या यहाँ पर LOC को लेकर सीढ़ियाँ जवाब कितनी करते हैं? सकरी हैं अरबाज बताइए, वहाँ पर कि कुछ हलचल बच्चों हुई के है? आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो चुका है। हालात जो हैं इसके अंदर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जिस हिसाब से इमरजेंसी रिस्पांस के लिए यहाँ पर बाकायदा जो सिचुएशन हुई, और बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कहा है उन्होंने। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदा कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को अरबाज, क्या एग्जिट का एंट्री का एक ही गेट है या आपातकाल देखिए कि स्थिति में आप ये एग्जिट के और भी यहाँ पर द्वार शायद बनाए बाउंसर गए हैं? हैं संस्थान के, ये रोक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं मीडिया वालों को। क्यों धक्का दे रहे हैं मीडिया वालों को? किसने कहा आपको रोकने के लिए? पानी वाले आ रहे ना ऊपर से, उनको बुला रहे हैं। आप अपना दिमाग मत लगाइए। आजा नीचे आजा। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस हिसाब से पूरा इंस्पेक्शन हो रहा है, हर कोशिश ये हो रही है कि रोका जाए, लोगों को आने नहीं दिया। ओहो, आप देखेंगे ये नज़ारा तो शायद आपको अंदाजा होगा कि कितने बच्चे एक कोचिंग सिटिंग में बैठे हुए हैं एक साथ, बिना किसी सुरक्षा मानकों के। सबको यहाँ पर बिठाया हुआ है और कोई पैरामीटर ही नहीं है, कितने बच्चों का बैच है, कितनी क्लास है, सुरक्षा के क्या मानक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ तो। भेड़ आप देख बकरियों सकते की हैं तरह कि ये घुसा नज़ारा गया है देख यहाँ करके पर। अब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है, और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि नीचे कुंडी लगा करके रोकने की कोशिश क्यों की जा रही थी। इसलिए रोकने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि यहाँ पर हालात बड़े ही खतरनाक हैं। आप सफोकेशन से सांस नहीं ले सकते, वेंटिलेशन की कोई यहाँ पर व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, ऑक्सीजन लेवल को लेकर के बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो सकता है। सुरक्षा मानक कहीं पर यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना यहाँ पर फायर अलार्म हम देख सकते हैं, और सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ऐसे में बच्चों को कैसे इतनी तादाद में भर करके क्लासेस ली जा सकती हैं, ये बड़ी एक सिचुएशन है। महापौर खुद संवाद करना चाह रही है बच्चों से, आप देख सकते हैं। जहाँ से लोग एंट्री कर रहे थे, जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे थे, संकरी सी वो सीढ़ियाँ थी। सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता यहाँ हादसा हो जाए तो फिर कैसे बच्चे अपनी जान बचाएंगे? जी बिल्कुल, ये ही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतना सा गेट, उसी में से सबको आना है, और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसी में से वापस जाना है। कैसे आखिरकार जो बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का यहाँ पर ख्वाब देख करके कोशिश कर रहे हैं तैयारियों की। आप सबसे थोड़ा सा निवेदन है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। संवाद कर रही हैं सौम्या गुर्जर, आप सुनिएगा। हमारे देश का सुनहरा भविष्य हो, दिल्ली के राजेंद्र
पढ़ते हैं तो वो संस्थान क्या आपकी सुरक्षा का इंतजाम पूरा रखती है या नहीं रखती है, जी बताएं। ये रखते हैं? जानकारी होना आवश्यक होती है। सुरक्षा आप मानकों का सबने पूरा देखा, इंतजाम है? दिल्ली के राजेंद्र नगर में नहीं पता। जो आईएएस बनने वाले थे, मेंस एग्जाम दे रहे थे बच्चे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। देश का भविष्य, सुनहरा भविष्य, उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए कोचिंग में, लाइब्रेरीज में भेजा उनको, पर हुआ क्या? उनके पेरेंट्स को कितना बुरा लगा होगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी, मैं आपसे संवाद करने के लिए भी आई हूँ, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी ये है कि आपको कोई भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले वहाँ फायर का सिस्टम है या नहीं है, यानी उस कोचिंग संस्थान में फायर एनओसी है या नहीं है, क्योंकि इतनी एसी और इतनी गर्मी यहाँ हो रही है, किसी भी वक्त आग लग सकती है, किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और मैं यहाँ चारों ओर देख रही हूँ, यहाँ फायर सेफ्टी का मुझे कोई भी सिस्टम नजर नहीं आ रहा, यानी यहाँ फायर का कोई भी उपकरण नहीं लगा हुआ आपकी सुरक्षा के लिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये चाह रही हूँ, और इतनी गर्मी, इतने सारे बच्चे, इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे हैं? 700 बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं, 700 बच्चे। क्या उनके लिए वो जगह बैठने के लिए है क्या? कोई भी तरह की दुर्घटना होती है, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ। हो जाए तो समझ क्या नहीं रही है। आप सुरक्षित कैसे निकल सकते हो क्या? निकलेंगे बाहर? ये सब जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपके पेरेंट्स की बनती है। अगर ऐसी कोई भी बिल्डिंग या कोचिंग है, लाइब्रेरी है, उसकी शिकायत आप नगर निगम में कीजिए। नगर निगम ऐसी बिल्डिंग, ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमें ऐसे कोचिंग संस्थान नहीं चाहिए जो हमारे देश का भविष्य को असुरक्षित करे। हम चाहते हैं हमारे भविष्य, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके पेरेंट्स ने आपको जयपुर जैसे शहर में भेजा है, कर्ज लेकर भी आपको पढ़ाया है, कर्ज लेकर भी आपको जयपुर में भेजा है, तो आप उनके सपनों को पूरा करें। पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और आपकी भी बनती है कि आप ऐसे कोचिंग, ऐसे लाइब्रेरी जो भी हो जिसमें सुरक्षा उपकरण नहीं है, आप उसकी शिकायत नगर निगम में अवश्य कीजिए। आप 700 बच्चे यहाँ हो, और इस गोपालपुरा पर सभी जगह कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे बने हुए हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप सब में आप ये मेरा मैसेज जरूर से भेजिए कि आपकी कोई भी बिल्डिंग परमिशन नहीं हो, इलीगल रूप से संचालित हो, जितनी संख्या में बेचेज होने चाहिए उस संख्या से ज्यादा हो, कोई भी दुर्घटना, आपात स्थिति के अंदर एग्जिट द्वार है या नहीं है, सीढ़ियों की चौड़ाई 5 फीट से अधिक होनी चाहिए, आपात स्थिति के लिए द्वार होने चाहिए। ये सब आपके सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर से कहिए, और आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कार्रवाई भी की जाएगी, यहाँ नियमों का वॉयलेशन हो रहा है, उसकी कार्रवाई भी आपके सबके घर जाने के बाद में करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स को किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संवाद किया है महापौर ने बाकायदा, और यहाँ पर जो आप चारों तरफ देखेंगे, मेरे हर तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश का सुनहरा भविष्य होना चाहिए, जिसकी हिफाजत, जिसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बच्चों से बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, किस तरह की स्थिति है, इस तरह के हालात में कैसे पढ़ते हैं? अपनी सुरक्षा को लेकर के कुछ चिंता नहीं होती? यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, और दिल्ली में हादसा हुआ, क्या डर नहीं लगता? लगता है सर। तो फिर इतने भीड़ बढ़ो, मतलब भेड़ बकरी की तरह भर दिया गया है। लेकिन सर पढ़ने के लिए तो आना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप खुद एक जागरूक स्टूडेंट है, किस तरह से सुरक्षा मानकों की पालना होनी चाहिए, किए जाने चाहिए पालना? जी की जानी। यहाँ पर लगता है कुछ पालना हो रही है? नहीं, यहाँ पर फायर अलार्म कहीं नजर आया? नहीं आया। वेंटिलेशन के लिए इतने भयंकर सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, आप लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप देखिए कि ये बच्चे हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा मानकों पर? क्यों डरे हुए? यहाँ पर जो आने और जाने का रास्ते कितने हैं? सरकार किधर हैं? 2, एक ही है सर, एक ही है सर, एक ही है। गेट एक ही है ना? बाहर से 2 निकल रहे हैं। नहीं, आप यहाँ से अगर बाहर जाना हो तो एक साथ सभी जा सकते हैं? नो सर,
नहीं जा सकते? नहीं टाइम क्या डेली कितनी फीस ली जाती है आपसे एक स्टूडेंट से इस बैच में? 25,000। 25,000 रुपए प्रति छात्र। हाँ जी। आप देखेंगे कि 500 छात्र हैं, 25,000 रुपए प्रति छात्र इनसे लिया जा रहा है। और कितने घंटे पढ़ाया जाता है आपको? 3-4 कितने घंटे? सर न्यू बैच है, अभी तो 3 घंटे पढ़ाते हैं। न्यू बैच बनाया अभी तो 3 घंटे पढ़ाते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ाया जाता है, 25,000 रुपए इनसे लिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये लगातार यहाँ पर जो है कहने से डर रहे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बात इनकी निकल करके सामने आ रही है कि किस तरह से सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया है। निकलने घुसने का ये जो गेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 500 बच्चों के अंदर ये गेट है जिसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी का दारोमदार है। ये गेट अगर खुला इससे बच्चे निकल पाए तब तो सुरक्षा होगी, वरना किसी भी हादसे के होने पर बड़ी परेशानी हो सकती है। आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ कैसे पढ़ते हैं? क्या कोई सवाल नहीं उठाता? संकरा ये रास्ता, सिर्फ एक एग्जिट जहाँ से 500 बच्चे एक साथ कैसे निकल सकते हैं? कितने आपसे फीस लिए? 24,500। और कितने घंटे पढ़ाते हैं? अभी तो 3 घंटे पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कुछ दिल्ली वाले हादसे के बाद में कुछ बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल। आपके स्टूडेंट थे वो भी लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते में हादसा हुआ। अभी क्या लगता है यहाँ कुछ सुधार होना चाहिए? आने जाने का सिस्टम थोड़ा सही होना चाहिए। जाने आने का बहुत खराब सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये युवा छात्र हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ सुधार लगता है होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना चाहिए। दिल्ली में हो रहा था ये आपके लिए था, ऐसा नहीं था कि किसी के लिए था? नहीं, हमारे लिए थे सर। ये आप देखें कि सभी लोग हैं यहाँ पर संवाद कर रहे हैं और बाकायदा खुले तौर पर ये बता भी रहे हैं कि जो परेशानी है जिसको लेकर के इन्होंने कभी सोचा नहीं, और ये एक ही डर था कि जैसे भी हो इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन मिलना चाहिए। और एडमिशन लेने के लिए हर तरह से छात्र बैठना चाहता है अंदर जाकर के। 500 छात्र एक कमरे के अंदर और बिना किसी सुरक्षा। छोटा सा निवेदन जी, ये हमारे साथ में जो कोचिंग संस्थान से ताल्लुक रखते हैं, सर आप अपना पक्ष रखिए। एक छोटा सा निवेदन है, 2 मिनट के लिए आप क्लासरूम में एंटर मत होइए। इन बच्चों को मैं एक बार फ्री कर देता हूँ, थोड़ी सी मेरे को व्यवस्था दुरुस्त करने दीजिए। 500 बच्चे बैठे हैं भेड़ बकरी की तरह अंदर। आपसे निवेदन है, 2 मिनट का मुझे आप एक मिनट बात सुन लीजिए। दिल्ली वाला हादसा आपने जाना सर, उसको संज्ञान में है, हम चीजों को ठीक कर रहे हैं। कुछ तो उससे इबरत लेते, थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। 500 बच्चे कैसे आ सकते हैं छोटे से गेट से, कैसे बाहर जाएंगे? मैं आपसे 2 मिनट मांग रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी व्यवस्था दुरुस्त करने दीजिए। बात 2 मिनट की नहीं है, बात पैमाने की है, सुरक्षा मानकों की, उनको पालना की करेंगे। चीजों को अकॉर्डिंग टू रूल से लेंगे। 2 मिनट का समय दीजिए, एक बार मैं क्लास को फ्री कर देता हूँ और आप अगली क्लास में प्लीज 2 मिनट रुक के एंटर होइए। आपसे निवेदन है। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कलाम कोचिंग संस्थान के जिम्मेदार हैं और यहाँ पर बाकायदा पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से ये कोचिंग संस्थान बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि निकलने और घुसने की जगह किस तरह से ब्लॉक हो गई। अगर कोई इमरजेंसी होती है, किस तरह से सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसमें आपको लग रहा है 500 बच्चे बैठने चाहिए एक साथ? हाँ नहीं सर, ये एक गेट से बाहर आएंगे जाएंगे वो? सर खाली है क्लास। ऐसे इमरजेंसी होगी तो कैसे निकलेंगे एक गेट से? सर खाली है ना, उस बैच में जाएंगे। देखो इधर देखिए ना, भेड़ बकरी की तरह भरे में बच्चे। अंदर फायर अलार्म कहाँ पर है? सब कुछ है इसमें। कुछ भी नहीं है अंदर, चेक किया, फायर अलार्म नहीं है ना। ये फायर अलार्म है, ये फायर अलार्म है। आप मैं कोचिंग संस्थान की तरफ से जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि महापौर जो है ऊपर अगले कमरे की तरफ जा रही हैं, जहां पर लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। इतना खतरनाक जो नजारा पहले कभी नहीं देखा, दम घुट रहा है बच्चों के अंदर। आप कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को? आप टीचर हो ना? नहीं, व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक आप ये बताइए, आप बताइए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे? 700 बच्चे दम घुट रहा है उनका अंदर। महापौर सौम्या गुर्जर पूछती हुई मैनेजमेंट से कि आखिरकार आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? दम घुट रहा है ऐसे माहौल में, सफोकेशन जैसे माहौल में, जहां पर एग्जिट एंट्री का एक ही गेट है, आपातकालीन स्थिति की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। रियलिटी चेक आपको कोचिंग संस्था की दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बहरहाल अपने दर्शकों को जयपुर से अगली खबर बताते हैं, जहां पर साबरमती रिवर की तर्ज पर बनाई गई द्रव्यवती नदी का हाल इन दिनों बुरा है। मॉनसून के मौसम में द्रव्यवती नदी किसी गंदे नाले से कम नजर नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती नदी आसपास के रहने वाले लोगों के लिए सिर का दर्द बनी हुई है। लोगों को हर तरफ बीमारियों का खतरा सता रहा है। ये तस्वीरें हैं द्रव्यवती नदी की, जो इन दिनों किसी नाले से कम नहीं नजर आ रही।
सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सच्चाई समझ गए होंगे। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बावजूद इसके नदी को संवारा नहीं जा सका। बारिश के दौरान द्रव्यवती नदी के पास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और मौसमी बीमारियों का डर सताता रहता है। अमानिशा का नाला, जिसका नाम बदलकर द्रव्यवती नदी रखा गया था, जिसके सौंदर्यीकरण के ऊपर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उस द्रव्यवती नदी का जो हाल है वो इस मानसून में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मानसून के अंदर इस द्रव्यवती नदी में जो है मलबा जमा हो गया है। ये जो मलबा है वो बरसाती पानी के साथ साथ में जो नालों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से सीधा इस नदी के अंदर आता है और इस नदी के पानी को और इस नदी को दूषित करता है। जेडीए प्रशासन का तर्क है कि करतारपुरा महेश नगर की तरफ से आने वाले नाले का मलबा और पानी सीधे यहाँ आता है। द्रव्यवती नदी के गंदे पानी को साफ करने के लिए 5 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये इसमें पानी का ठहराव हो जाता है तो गंदगी भी जम जाती, मतलब बदबू उठने लगती है और मच्छर इतने भयंकर हैं कि मक्खियाँ इतनी भयंकर है कि हमारे भी घर नाले के पास ही है, लेकिन पूरे दिन भर मक्खी मच्छर, शाम को छत पे चले जाए ना तो वहाँ पे ठहरना भी मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे बैठते हैं ना तो इसकी बदबू इतनी भयंकर आती है, वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी गंदगी है इस नाले में। मतलब द्रव्यवती नदी बनने के पीछे सरकार का तर्क था कि जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में ये नदी मील का पत्थर साबित होगी। करीब 1800 करोड़ रुपए नदी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए। आम लोगों के घूमने टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक से लेकर साइकिल ट्रैक तक बनाया गया, लेकिन घूमना तो दूर की बात, पब्लिक यहां से गुजरने में नाक बंद करने को मजबूर होती है। द्रव्यवती नदी की साफ सफाई के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, उसके बावजूद इस नदी को मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है वो इसे साफ और स्वच्छ रखने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।